हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सैफुल्ला मदनी साहब बात कर रहे हो? क्या चीज? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं तमिलनाडु चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मिलाद शरीफ के बारे में जो आप लोगों का एतराज़ करते हैं, बिदअत और शिर्क का फतवा लगाते हो, मिलाद को मनाने वाले, जश्न जुलूस मनाने वाले पर क्या मामला है हम्म। इसका आप लोगों के नज़दीक? क्या मामला है इसके नजदीक? यानी देवबंदी के नज़दीक देवबंदी लोग इसको तो मिसले हुनूद का कन्हैया विलादत का सांग हर साल करते हैं कह के फतवा मौजूद है, जैसा कि बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 152 में लिखी हुई है। तो आप इसी तरह आप मानते हैं? क्या चीज? यानी मिलाद शरीफ जो रबीउल अव्वल के मौके पे सुन्नी लोग हर साल धूमधाम से जश्न विलादत शरीफ मनाते हैं, तो हम्म। उसको क्या कन्हैया की पैदाइश की तरह मानते हैं? कन्हैया की पैदाइश की तरह मानना नहीं मानना वो अलग मसला है। आप लोग मनाते हैं ये बात सही है। जी जी बिल्कुल मनाते हैं हम लोग। तो मनाने का कोई सबूत? मैं मनाने के सबूत आपके घर से भी दे देता हूँ, हम्म। लेकिन आप ये बता दें पहले कि क्या आप भी मिसले कन्हैया के विलादत के तरह आप मानते हैं? मिसले कन्हैया कौन लिखा है नहीं लिखा है हमको इससे नहीं ये मालूम। रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से खलील अहमद अम्बेठवी लिखा है, जो आप लोगों के यानी देवबंदी मजहब को कायम करने वाला है, वो बताए हैं। आप देवबंदी और बरेली में जाने की जरूरत नहीं है। अगर बरेली में जाया जाए तो आपका अहमद रजा ही लिख के गया है जी कि जो अहदे उला यानी हुजूर के दौर में ना हो उसको मनाना ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। जी बिल्कुल सही बात है। और उसी को इसने लिखा है अहमद यार ने कि ये तीनों कुरून है, यानी ना हुजूर के दौर में, ना सहाबा के दौर में, ना ताबई के दौर में, ना तबे ताबई के दौर में इसको मनाया गया है। एक तरफ आपका आला हजरत का कहना कि जो ना हो उसको मनाना ठीक नहीं, उसी में आपका मौलवी ये कह रहा है कि ये नहीं था। दोनों फतवों को देखा जाए तो मनाना आपकी किताब से ही मतलब मना है, हमारी किताब को तो जाने जी दीजिए। जी जी आला हजरत का मुद्दा वो है, जैसे आजकल हम लोग करते हैं जुलूस की शक्ल में, हम्म। और एक भीड़ भाड़ जमात इकट्ठा करके बयानात वगैरह होते हैं, इस तरह हम्म। से नहीं होती थी। अलग तरीके, जैसे माइक तो वगैरह क्या स्टेज तरीका वगैरह था लगा वो? के हम लोग करते हैं। लेकिन सहाबे कराम के दौर में हम्म। सहाबे कराम ने मनाया, बिल्कुल सही बात है। रबीउल क्या अव्वल को तरीका था पैदा मनाने का? जी मनाने का तरीका क्या था? देखिए, रबीउल अव्वल को पैदा हुए ये किसने बताया कि वो आमना के शिकम में है? ये किसने बताया? जिब्रील आए, हजरत शिफा से कहती हैं घर जगमगाने लगा, मनव्वर हो गया। हजरत आमना कहती हैं मैंने कैसर व किसरा के महल्लात को देख लिए। फरिश्तों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, आपको पूरी उम्मत के साथ वजन किया। फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत में सबसे भारी हैं। फरिश्तों ने पूरी दुनिया घुमाया, बताया ये पूरी दुनिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। यानी ये मिलाद के वाकयात हैं, बड़ी तफसील है। इन वाकयात को किसने बयान किया, बताएं हम्म। आप? ये किन कैसे वाक्य? पहुंचा? सहाबा सब बयान किए, उन्होंने ही तो रिवायत की हैं, सब हदीस में जो मरवी हैं। जब जब कोई सहाबी बयान करता लोगों में हमारे नबी के बारे में, बताओ हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरी माँ शिफा विलादत बसादत के रोज मौजूद थी। उन्होंने देखा कि जब नबी तवल्लुद हुए तो सजदे में थे, आप कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। यानी पहली सांस में जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदे की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों के जैसा नहीं रो रहे थे। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाला कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये रवायत बहुत सारी ऐसे मौजूद हैं, किसने बताई? यही तो मिलाद शरीफ का जिक्र है, करना है। ये मिलाद शरीफ का जिक्र करना है? जी 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 बिल्कुल। मेरे समझ से तो बाहर है। आप अपने घरों की भी बात कम से कम मानेंगे? आपके घर की बात
हम तो खैर मनाते भी नहीं और मनाने कहते भी नहीं और हमको मनाना है भी नहीं। अब जो मनाता है वो या कहता है मिलाद को जायज करार देता है तो वो बिदअती हो अरे जाएगा आपके भाई तो नजदीक। आपके किताब से ही तो अगर देखा जाए तो नाजायज है। रही बात जो मतलब अभी नाजायज उलमा कोई ने जो फतवा नहीं फतवा दिखा दिया सकते हैं, है, आप झूठ बोल रहे आप हैं। जो बोले ना नाजायज और हराम और फतवा देता है तुम्हारा मौलवी, हमारा मौलवी क्यों फतवा देता है? क्यों देता है? उन खुराफात को देखते हुए फतवा दिया है कि जो खुराफात अभी हो रहा है, हम्म, जो खुराफात हो रहे हैं हुजूर का मतलब तरीका। कौन से खुराफात आपको मिलाद शरीफ में क्या खुराफात आपको नजर आते हैं? जुलूस निकालना, झंडियां लगाना, रोशनी करना, ये क्या खुराफात में से शामिल है? बिल्कुल। डीजे लगाना, हाँ, नाच गाना करना, नाच खामखा गाना करने को गरीबों कौन को बोला है पैदा करना माअज़ल्लाह करके रब्बिल लंगर आलमीन? ऐसे लगाना। बोहतान ना लगाएं सुन्नियों पर। बोहतान नहीं लगा रहे हैं। नाच गाना यहाँ बिल्कुल नहीं खुद होते जिस हैं। जगह पर हम जिसको हैं, हम खुद रद्द करते हैं उसको हम पर थोपने की बात कर रहे हैं आप। नहीं तो अगर एक मुस्तहब अमल करने की वजह से कई सारी खराबियां नाजिम आ रही तो उस मुस्तहब अमल को छोड़ने में क्या हर्ज है? यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु जरूरी अलैहि समझकर वसल्लम की वो काम किया मोहब्बत जाता ईमान है की जिस अलामत है, काम को उसको करने छोड़ने पर बात कर रहे हैं। सवाब का वादा हो, इनाम का वादा हो या कोई फजीलत आई हो, ऐसा कुछ जब है ही नहीं तो उसको दीन का हिस्सा बनाकर हमें करने की क्या जरूरत है? सैफुल्लाह साहब, वो दीन के हिस्सा में से जरूर है। नबी करीम कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ताज़ा करना, अरे भाई और वो हुजूर सबसे बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि नेमत है। वसल्लम ने आप रसूल सल्लल्लाहु मिलाद अलैहि का वसल्लम को तज़किरा सबसे बड़ी रोजा नेमत मानते हो रखकर कि नहीं? और लोगों को बतलाया कि मेरे विलादत का जिक्र है, तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ। तो रोजा रखना है, ये तो हदीस से साबित है। जी बिल्कुल है। अब इसका अगर कौन आप इनकार रोजा करता है? और ईद को एक साथ जमा करेंगे तो जमा होगा? जी क्या बोल रहे हैं? अगर आप निकलते हैं रोजे की हालत में तो क्या रोजे की हालत में इतना मुमकिन है कि आप निकल के इतना घूम घाम कर पाए? बेशक मोमिन तो वो है जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अभी जुलूस यहाँ मतलब निकालता हम जिस है, तो जगह पर वो हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जुलूस की बात कर रहे हैं आप ना। हम जिस जगह पर अभी हैं हम्म, तो हम दूसरी जगह क्या देखने जाएंगे? यहाँ मतलब चंदे इकट्ठा हो रहा है खाना वाना बनाने के लिए। अब हम्म, अगर खाना वाना बनाएगा तो सेहरी और इफ्तार थोड़ी कराएगा उन लोगों को, जो जी, घूम घाम के जाएगा उसी को खिलाएगा। यानी खाना खिलाना भी आप नाजायज समझते हैं, मतलब क्या है? खाना खिलाना मुरवजा तरीके पर हम नाजायज समझते हैं। है ना? अभी अच्छा, जिस तरह है आपके मतलब बच्चे चलाने होंगे, के लिए आपके बच्चे हैं जिसके ना? पास मतलब मजदूर टाइप का आदमी है, कोई 200-300 रुपया कमाने वाला आदमी है, घर घर से 150-150 रुपये लिया जा रहा है यहाँ। नहीं, जबरदस्ती कोई अहले सुन्नत व जमात इस तरह से किसी से जबरदस्ती अरे नहीं भाई मांगते हैं। नाटक वाले सुन्नी है, जिसको कोई देना वो देवबंदी नहीं है। खुशी से देता है, जिसको आप लोग नाजायज तौरों पर घसीट पसीट करके इस तरह से बातें आप लोग फैलाते हैं और हम आवाम घसीट को फसीट धोखा वाली देते बात हैं। करते ही नहीं है। जी, खुशी से देता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको के नाम पर। अपने उलमा पर इतना एतमाद है कि वो लोग जो कुछ भी मतलब लिखे हैं या जो कुछ भी करते हैं हम्म, वो दिन के मुताबिक है। हम्म। यानी सालगिरह जो मनाते हैं बहुत बुरी चीज़ है, खाना उना खिलाने का, ये सब बिदअत में शुमार होंगे, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही करने वाला जहन्नम में वासिल होगा। ऐसा मतलब आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसा मतलब हम नहीं समझते हैं। हम्म, तो आपके घर की किताब है सैफुल्लाह साहब, देखिए आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर नहीं तो हम 518 तो में लिखा आपको है। आपकी किताब से समझा है ना कि आपकी किताब में ही है कि मतलब दोनों किताब को अगर मिलाकर देखा जाए तो मिलाद मनाना ठीक नहीं है। हम्म, अच्छा, मिलाद मनाना बिदअत है आपके नज़दीक, है ना? अगर आप हवाला चाहे तो हम आपको हवाला भी भेज सकते जी, हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे पास किताब असली ओरिजिनल इसमें ही इमाम मौजूद है। अहमद रजा खान साहब लिखते हैं कि जो अहदे रसूल में ना हो उसको मनाना या उसको लागू करना या उसको दीन का हिस्सा समझना ये शरीयत नहीं है, वो लिख कर गए। और उसके बाद आपका अहमद यार खान एक इसमें नईमी या क्या है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये मिलाद मनाना तीनों दौर में नहीं था। हम्म, ये कुछ दिनों पहले वो अपनी किताब में लिखे हैं कि कई दिनों पहले की बात है, ये अभी अभी आया है। और उसी में आपका एक बरेलवी आलिम ने लिखा है कि अंग्रेजों का देन है।
कौन चीज जब अंग्रेजों का देन है हुकूमत कह करके लिखा है मिलाद को? अंग्रेजी हुकूमत जब आई थी उनसे मुतालबा किया गया था कि फलां दिन को छुट्टी रखा जाए, उन्होंने छुट्टी रखा। और अगर आप इस सिलसिले में मुनाजरा के तौर पर बात करना चाहते हैं तो हम आपको किसी को कॉल में लेते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको समझा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेंगे लाइन में, मैं बात करूंगा, लेकिन आपने कई सारे सवालात आप रख दिए हम पर, और ये उसूल आपके घर की भी आप अगर पढ़े रहते, सहाबा कराम के फेल से दलील क्यों नहीं तलब करते। एक मिनट आप लाइन पे रहिए, एक मिनट। मिलाद की बात, हालांकि खुद तुम्हारे लोगों ने लिखा है मुद्दई से सिर्फ दलील तलब की जाएगी, ना कि दलील खास। देखिए अनवाराते सफदर जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 363 होल्ड पर रखा है। सुन रहे हो? होल्ड में किसको ले रहे हो? The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप गौर से सुने, उसूल बता दे रहा हूँ देवबंदियों का, सामीन हजरात आप सुन ले। मुद्दई से खास दलील का मुतालबा करना, ये खास कुरान से दिखाओ या खास साहबा फला से दिखाओ, ये महज धोखा और फरेब है। किताब और सुन्नत ने दलील खास की हरगिज़ पाबंदी आयद नहीं की। हेलो, हाँ बोले। तो आप वसूल अपने वसूल को खून कर रहे हैं, जैसे सहाबा से नहीं किया इसलिए हम नहीं करते, ये हरगिज पाबंदी आयद नहीं। अनपढ़ लोगों से इस किस्म के शराइत पर दस्तखत लिए जाते हैं जो शरअन बातिल होती है। मजमुआ रसाइल जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 165 में ये उसूल लिखे हुए हैं, जो आपने उसूल के खिलाफ कर रहे हो। रही बात कि आपके घर में आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 518 में लिखा है, सालगिरह मनाने की रस्म अंग्रेज की जारी की हुई हैं, और जो सूरत आपने लिखी हैं वो बहुत से नाजायज उमूर का मजमुआ है, इन्होंने लिखा। यानी मिलाद शरीफ या सालगिरह मनाना अंग्रेजों की रस्म दैन है कह करके लिखा है। इसी तरह से देवबंदियों के फतवा हक्कानिया में भी जब सालगिरह और उसके खानों के बारे में सवाल हुआ तो देवबंदी मुफ्ती साहब ने जवाब में इस रस्म को बिदात यानी साबित नहीं और अंग्रेजों की ईजाद और खाना खिलाने वाले को फजूल करार दिया। सुनिए असल में क्या लिखते हैं, असल इबारत, इस्लाम में इस किस्म की रस्म रिवाज का कोई सबूत नहीं। खैरुल कुरून में किसी सहाबा ताबी या अइम्मा अरबा में से किसी ने मरवजा तरीके पर सालगिरह मनाना साबित नहीं। ये रस्म बद अंग्रेजों की ईजाद करदा है। उनकी देखा देखी कुछ मुसलमानों में भी ये रस्म सरायत कर चुकी है, इसलिए इस रस्म को ज़रूरी समझना, ऐसी बिदात में शिरकत करना और तोहफे तहफ़ देना फजूल है। शरीयत मुक़द्दसा में इसकी क़तअन इजाज़त नहीं। फतावा देखिए, फतावा हक्कानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 74 75। इस तरह से अंग्रेज की रस्म करार दिया गया है, समझे सैफुल्लाह साहब। ये जो मिलाद जो मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, तो ये खाना खिलाना ये अंग्रेजों की ईजाद करदा है कह करके ये फतवा हक्कानिया में भी और दीगर फतावा दूसरे फतावा में भी है। लेकिन मुख्तसर मैं आता हूँ, आपको एक हवाला देता हूँ जो आप लोगों के कुतुबुल अख्ताब है। उलमाए देवबंद के इमाम रशीद अहमद गंगोही ने बच्चों के सालगिरह मनाने को दुरुस्त यानी शरीयत के मुताबिक जायज़ करार दिया। चुनांचे गंगोही फतवा देते हैं, सवाल, बच्चों की सालगिरह और उसकी खुशी में इतामे ताम करना यानी खाना खिलाना जायज़ है या नहीं? जवाब देते हैं रशीद अहमद गंगोही साहब, सालगिरह याददाश्त उम्र अतफाल के वास्ते यानी बच्चों के उम्र के वास्ते कुछ हरज नहीं मालूम होता, और बाद साल के खाना बवजहिल्ला खिलाना भी दुरुस्त है। देखिए फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 567 हुर्मत और जवाज के मसाइल में। देखिए
देवबंदी साहब, देवबंदियों के इमाम साहब ने सालगिरह मनाने के बारे में साफ कह दिया, फतवा भी आयद कर दिया, कुछ हरज नहीं, जिसका अभी आप वाज़ेह जो हमको मतलब फोन है किए कि हैं, दीन के खिलाफ सुनिए नहीं सुनिए, बल्कि जायज़ हेलो, है। और फिर सालगिरह के मौके पर खाना खिलाना वगैरह भी जायज़ है। अपने बच्चों के लिए सालगिरह तो मनाओ उसकी मोहब्बत में, और खाना भी खिलाओ, लेकिन सुनिए रसूल अगर सल्लल्लाहु अलैहि सुनिए, वसल्लम के बोझ में आप लोग मिलाद भी मनाना बिदअत और खाना खिलाना भी बिदअत कहते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप मिलाद मनाना ठीक है या नहीं है जानना चाह रहे हैं ना? जी जी, आप लाइन पे आपने रहिए, हम कहा किसी को कि बताते हैं। अंग्रेजों का इजाद है, आपके घर से मैं रद्द आप कर जिस दिया, व्यक्ति से बात कर रहे हैं अभी फिर उन्होंने दूसरे को आपके लाइन ले कॉल रहे को हैं। होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The कौन है, person नंबर you're दीजिए ना speaking उसका with यार, has सैफुल्लाह put your साहब, call कौन on मुफ्ती hold. है उसका नंबर Please stay दीजिए। on the line. मिलाद शरीफ आप को जिस जवाब व्यक्ति से बात कर रहे हैं मौजूद उन्होंने हैं। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you're speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात सैफुल्लाह कर रहे साहब, हैं आप तो उन्होंने बड़ी बड़ी आपके कॉल हंसते को हैं, होल्ड पर रखा है। और जब बात कृपया करने की लाइन पर बारी आती बने है, रहिए। हवाला के The बात आ जाते हैं तो आपको बुखार लगते हैं। सैफुल्लाह साहब, जी, आप मिलाद मनाने वाले को बिदअत और मना कर रहे हैं कि सहाबा के दौर में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में किताब मौजूद है, अब्दुल शकूर हयात व खिदमात के सफ़ा नंबर 601 में देखिएगा। देवबंदियों का नाम निहाद इमाम अहले सुन्नत अब्दुल शकूर साहब लिखते हैं। बाद सुनिए ना, बाद हेलो, जी, ये सब अब्दुल शकूर और जिसको जाने दीजिए, आप सीधा सीधा मिलाद पर आइए कि मिलाद मनाना ठीक है या नहीं, ये जानना है। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वही हवाला दे रहा हूँ आपको। हमको इधर उधर से हवाला की जरूरत नहीं, नहीं, अब हमको सीधा सीधा आपके अपनी मोतबर किताब किताबें जो आपके अकाबिर की लिखी हुई बातें बिल्कुल आपके लिए हवाला है, और वही 100% आपके लिए काबिल हुज्जत होंगी, और आपको तस्लीम करनी होगी अगर देवबंदी हैं तो। अगर देवबंदियत को छोड़ दिए हैं तो मैं अपनी घर की किताब बताऊंगा और मैं दावत दूंगा आपको हक की। क्या कहते हैं आप सैफुल्लाह देवबंदी साहब? 1 मिनट आप लाइन पे रहिए। नहीं, सुन लीजिए, आप कम से कम हिदायत में आ जाइए, उसके बाद किसी का नंबर दीजिएगा आप जिस व्यक्ति से बात कर और रहे हैं मैं बात उन्होंने करूंगा, आपके कॉल को और ताकि होल्ड पर तौबा रखा इस्तगफार है। कर लें। कृपया लाइन आप पर बने परेशान रहिए। हैं मेरी आवाज The सुन person करके। you're speaking with has put your call on hold. देवबंदी Please साहब, stay on the line. आप जिस आपको व्यक्ति से इतना बात कर रहे धोबूंगा हैं अभी कि उन्होंने नानी आपके याद आ कॉल को जाएगी। होल्ड पर रखा है। सैफुल्लाह साहब, हाँ हेलो, सैफुल्लाह साहब, अभी आपको फोन करते हैं हम 10 मिनट में। मैं अभी बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप 10 मिनट में कीजिएगा, है ना। नहीं अभी हम आपको एक 10 बात मिनट सुन में लीजिए, फोन ये करेंगे। अब्दुल शकूर साहब कहते हैं जो हमको मिलाद का मतलब इनकार यहाँ करता है वो मुसलमान ही नहीं, खाने के लिए फोन कर रही है। मुसलमान ही नहीं कहते हैं। आप मुसलमान नहीं हो, मतलब क्या? कौन? आपके इमाम अहले सुन्नत का लक़ब इसको मिला है, आपके अकाबिर हैं, वो कहते हैं मिलाद का इनकार करने वाला तो मुसलमान ही नहीं, वो काफिर है कह करके फतवा दिए हैं। कौन? ये इमाम अहले सुन्नत, सुन लीजिए ये क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में वो मुसलमान ही नहीं जो हुजूर पाक के जिक्र को मना करे या बुरा कहे। मौलूद शरीफ का बयान तबान और शरअन हर तरह से इबादत है कह रहे हैं। तो बिल्कुल इबादत है। अभी आप मौलूद शरीफ का मिलाद का इनकार कर रहे थे, और इबादत से आप अभी हवाला सुन करके आप बिल्कुल इबादत है इकरार कर रहे हो। अरे भाई, तो मिलाद मनाने में जी, और हुजूर के विलादत के जिक्र में फर्क नहीं है। ये मिलाद शरीफ क्या है? मिलाद क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद जो मनाते हैं, मिलाद शरीफ का जो मिलाद नबी जो आप लोग मनाते हैं, जी जी बिल्कुल मोहब्बत के नाम पर जी। अरे भाई, सिर्फ शरीयत मोहब्बत का नाम थोड़ी है। तो आपको जुलूस से तकलीफ है, मिलाद से तकलीफ नहीं है। अभी तौबा कर लीजिए, मिलाद शरीफ आप ऐलान कर दीजिए कि मिलाद शरीफ जायज है। जो देवबंदी नाजायज कहते हैं वो काफिर व मुशरिक हैं, तो मैं बता दूंगा आपको। क्यों बताएंगे कि मिलाद बिल्कुल जायज है और जो ना मनाए मुशरिक और काफिर है? ये आपके इमाम अहले सुन्नत अब्दुल शकूर साहब कह रहे हैं जो मिलाद शरीफ को बुरा कहे वो तो इबादत है, वो बुरा कहने वाला मुसलमान नहीं है। देखिए अब्दुल शकूर हयात व खिदमात सफ़ा नंबर 600 और 601 में। हम कौन क्या लिखा है हमको इससे कुछ नाता नहीं है। आप लोग मिलाद मनाते हैं, हमको मिलाद का कुरान हदीस से सबूत दीजिए, हम मान लेंगे। नहीं दे पाते हैं चुपचाप रहिए। आप ये देखिए सैफुल्लाह साहब, आपके अकाबिरीन
कि मैं हवाला दे रहा हूँ इसलिए कि आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इनको तुम्हारे तरह अपना खुदा नहीं मानते हैं। खुदा की बात नहीं है, समझे, आपने अकाबिरीन की बात नहीं मानते हो, आप इकरार कर दें, ऐलान कर दें हम देवबंदी अकाबिर को नहीं मानते, वो सब गलत थे, इस वजह से नहीं चलते हैं। आप कहिए। हम तो पहले ही बोल दिए कि हमारे अकाबिरीन ने जो लिखा है बिल्कुल हक और सच लिखा है। हक और सच लिखा है ना, बिल्कुल। तो मिलाद शरीफ का जो नहीं कहता है, बिदअत और शिर्क का फतवा लगाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, कहा के अब्दुल शकूर साहब फतवा दिए हैं, बल्कि कई मेरे पास मौजूद हैं इस तरह से जवाज का, है ना। तो आप ये रशीद अहमद गंगोही फतवा दिए हैं वो तो हमको मालूम है नहीं, हमारे हम मुताला किए नहीं उसको। आप मुंह काला नहीं किए हैं? नहीं। तो आप मुताला कर लीजिए जी। रशीद अहमद गंगोही, आपका ही फितरत है, करते रहो मुताला। रशीद अहमद गंगोही क्या फतवा आयद करते हैं, आप अगर पढ़ लेते, हर तरह से ये बिदअत है कह के, हर तरह से दुरुस्त नाजायज है कह करके, कहते किसी तरीके से जायज नहीं है कह के रशीद अहमद गंगोही फतवा दिए हैं मिलाद शरीफ के बारे में। तो मिलाद शरीफ के बारे में अगर वो फतवा दिए हैं तो मुरवजा तरीका जो आप लोगों का मिलाद का, उस पर फतवा दिए हैं। यानी हम लोग जो मिलाद शरीफ करते हैं ना, उस पर फतवा क्या दिए हैं सुन लीजिए। इनकादे मजलिस मिलाद बेदूने क़याम बरवायत सही दुरुस्त है या नहीं, यानी सही रिवायत के साथ दुरुस्त है या नहीं, जो मिलाद शरीफ कहते हैं कोई करते हैं तो वो दुरुस्त है या नहीं। तो जवाब देते हैं इनकादे मजलिस हर हाल नाजायज है, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 270 में लिखे हैं, बल्कि एक जगह लिखे हैं महफिल मिलाद में जिस रिवायत सही पढ़ी जाए, समझे, और लाफो गजाफ यानी ढोल ताशा बाजा वगैरह ना हो, और रवायत मौजूआ और काज़ेबा ना हो, यानी मौजू रिवायत भी ना बयान की जाए। शरीक होना कैसा है, सवाल किए तो सवाल का जवाब देते हैं नाजायज है बसबब और वजूह के, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 271 में। और एक जगह लिखते हैं जिस उर्स में सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा जावे और तकसीम शिरीनी हो, शरीक होना जायज है या नहीं। जवाब देते हैं किसी उर्स और मौलूद में शरीक होना दुरुस्त नहीं, और कोई सा उर्स और मौलूद दुरुस्त नहीं। देखिए फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 271 और 72। तो किसी तरह दुरुस्त नहीं है कहा के फतवा मौजूद है। और रशीद अहमद गंगोही वो है जिसका दीन में चलना, जो दीन कायम किया था रशीद अहमद गंगोही, उस पर चलना देवबंदियों के लिए फर्ज जरूरी है, और आप नहीं चल रहे हो सैफुल्लाह साहब। किसने लिखा कि उसके दीन पर चलना जरूरी है? इसलिए कि वो रशीद अहमद रजा की तरह लिख के गया क्या? नहीं, आप अहम फर्ज है, आप नहीं पढ़े हैं आप इसके दीन के मुतालिक। रशीद अहमद कहीं ये लिख के गया कि मेरे हर बात को मानना उसी तरह जरूरी है जिस तरह कुरान हदीस से साबित हुआ बात मानना जरूरी है? जी जी जी, मैं हवाला दे रहा हूँ, बगैर हवाला की बात नहीं करता। हवाला भेजिए। जी जी, हवाला दे रहा हूँ, सुन लीजिए गौर से, शायद आपके पास किताब मौजूद होगी। हवाला भेजिए, भेज देता हूँ। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिएगा सोहबत बाउलिया, भेजे ना, हम भेज देता हूँ। अभी ऑनलाइन भी नहीं हूँ मैं, ऑनलाइन करके आपको भेज देता हूँ। और सफा नंबर अगर गलती होगी तो आप मुझे फोन करके आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं आपकी इबारत पढ़ता हूँ और व्हाट्सएप में आपको मैं पूरे इबारत भेज रहा हूँ। हमको इबारत दिखाइए। जी जी जी, मैं दिखा देता हूँ। जकरिया कांधिलवी साहब जानते हैं जो अभी आप बात बोले, उसका हवाला भेजिए। जी जी, सुन लीजिए, मैं इबारत ही पढ़ दे रहा हूँ, हवाला भेजिए। सुन लीजिए, मैं ऑनलाइन होकर के भेज दूंगा आपको। हवाला भेजिए। जी जी, हवाला भेजिए। ऑनलाइन होऊंगा उसके बाद मैं आपको भेज देता हूँ। अगर गलती होगी तो आप मुझे फोन करके बात कर सकते हैं। पहले आप हवाला भेजिए। जी, मैं भेज दे रहा हूँ, पहले भेजो। ऑनलाइन होऊंगा उसके बाद भेज दूंगा, समझे। होने के लिए क्या करना पड़ता है? अलग से एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है? नहीं, मैं फौरन ही भेज दूंगा, अभी निकाल करके भेज दूंगा, समझे। हवाला भेजिए, फिर बात होगी आगे। आप सुन लीजिए। नहीं, हम हमारे अकाबिर, आप पहले सुन लीजिए, पहले हवाला भेजिए। अरे यार, पहले मैं ऑनलाइन होऊंगा उसके बाद आपको भेज दे रहा हूँ। पहले हवाला भेज, मैं पहले भेज दूं आपको। हाँ, पहले हवाला। उसके बाद आप यकीन करेंगे, तौबा कर लेंगे।
हम तौबा करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। नहीं, अगर बात अगर पहुंच जाएगी, मैं अगर भेज दूंगा, जिसमें रशीद अहमद गंगोही जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उसकी इत्तिबा में लग जाओ। तो आप लोग रशीद अहमद गंगोही की इत्तिबा करते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं। समझे? हम बिल्कुल रशीद अहमद गंगोही या मौलाना अशरफ अली थानवी की इक्तिदा नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना, तो कहिए कि वो गलत थे और उसके रास्ता को मैं छोड़ रहा हूं और कुरान हदीस के तरफ जो सही सुन्नी मसलके आला हजरत वाले चलते हैं उस पे चलने का मैं इकरार करता हूं। वादा करें। हर किताब में किसी ना किसी आलिम की कोई गलती हुई है। एक गलती नहीं, हजारों गलती आपको दिखा सकता हूं सैफुल्लाह साहब। आप बचने के लिए इधर उधर की बात को सिर्फ घसीट पिसीट कर बयान कर सकते हो। गलती दिखाइए। गलती मैं कितनी गलतियां हैं जिस पर कुफ्र आयद हुई हैं। मन शक्का फी कुफ्री वादा भी फकद कफर। एक तो दिखा। आप हिफ्जुल ईमान पढ़े हैं? मैं दोबारा उस पर बात करूंगा, अभी मौजू से मैं भटकने की कोशिश नहीं करूं। तो आप भटकने कौन बोल रहा है? आप मिलाद में पूरी तरह से मिलाद को आप तस्लीम कर लीजिए और मिलाद को मैं इकरार करता हूं, तस्लीम करता हूं। और जो मिलाद शरीफ को बिदअत और शिर्क कुफरियात का फतवा आयद करते हैं, हिंदुओं के जैसा बताते हैं, उस पर लानत भेजता हूं। बोले मेरे बड़ों ने क्या कहा वो नहीं मालूम। हम कहते हैं कि मिलाद मनाना कुफ्र और शिर्क है। आप कह रहे हैं मिलाद मनाना कुफ्र और शिर्क है। हाँ, जो मिलाद मनाया वो काफिर है, बिदअती है। बिदअती हर बिदअती जहन्नम में जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो ये अशरफ अली थानवी साहब जो पक्के बिदअती और जहन्नमी आपके फतवे से होंगे। देवबंदियों के मुजद्दिद अशरफ अली थानवी हाजी इमदादुल्लाह अलैहिर्रहमा के हवाले से लिखता है, हमारे उलमा मौलूद शरीफ में बहुत तनाज़ो करते हैं ताकि ताहम उलमा जवाज की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज मौजूद है तो क्यों ऐसा तशद्दुद करते हैं? हमारे वास्ते इत्तबाए हरमैन काफी है। क्या कह रहे हैं? इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 58 में मौजूद है। तो आपके फतवे से थानवी का तो काम तमाम हो गया, जहन्नम वासिल हो गए। और अशरफ अली थानवी बहुत सारी किताबों में लिखे हैं। फतवा लगा दे तो काफिर हो जाता है। जी, आपने अभी कुफ्र का फतवा लगाया ना, तो आप अपने मुजद्दिद को जहन्नम में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ढकेल दिए आप। वो तुम्हारा काम होता है अपने मुजद्दिदों को जहन्नम में धकेलना। तुमने कहा कि वो जहन्नमी हैं, बिदअती हैं, काफिर हैं। तो इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 52 खोलिए, देखिए देवबंदियों के हकीमुल उम्मत थानवी मजीद हाजी साहब के हवाला देते हुए लिखते हैं, फरमाया कि मौलूद शरीफ तमामी अहले हरमैन करते हैं, इसी कदर हमारे वास्ते हुज्जत काफी है, यानी दलील काफी है। हजरत